हेलो जी, कैसे हैं सब। गुड आफ्टरनून। आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। वो बहुत शानदार एक्सपायरी रही है। आई होप सबका दिन अच्छा गया होगा। मार्केट बंद होने वाला है, 10 मिनट बचे हैं। 1 मिनट हम देख लेते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट आज का। निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। एक बार आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ मैं क्या रहा आज पूरे दिन। तो ये निफ्टी की प्रीवियस डे क्लोजिंग थी। यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और फिर वहाँ से काफ़ी देर होल्ड किए, साइडवेज हो गया, बुलिश टू साइडवेज कह सकते हैं। कितने बजे तक? लगभग 12:30 बजे तक। ओके। उसके बाद एक नीचे मूव दिया, शार्प मूव, और उसके बाद ये हुआ वो जो एक्सपायरीज में यूजुअली लोग वेट करते हैं। एक शार्प मूव नहीं था, धीरे धीरे आया, लेकिन ये था एक शार्प मूव। ऊपर गया शानदार। तो इसने जिसने इसको कैप्चर किया वो आज हीरो जीरो में हीरो बन गया होगा, जो उल्टा फंसा वो जीरो बन गया होगा। तो हमने कैसे प्ले किया इसको वो देखते हैं। तो डेटा अब हुआ क्या, प्रीमियम ऊपर खुला। ऊपर खुला मतलब क्या होगा, कॉल के प्रीमियम देखते हैं हम। जो कॉल के प्रीमियम्स हैं ये रहे। तो देखो होता क्या है। अब एक साइकोलॉजी समझो। जब सेलर्स को प्रीमियम, सेलर का काम क्या है, महंगे प्रीमियम बेचना। जब सेलर को प्रीमियम कहीं ऊपर मिल जाता है ना, महंगा, तो वो उसको तुरंत सेल करता है। ठीक है, ये देखो प्रीमियम कहाँ पे मिला, यहाँ मिला 150 के आसपास। सेलर ने पहली कैंडल पे ही सेल मारा, तभी इतनी बड़ी नीचे की तरफ विक बनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेलर की साइकोलॉजी। आप अच्छे बायर तभी बन पाओगे जब आपको सेलर की साइकोलॉजी पता होगी, वरना फिर तुक्के मारते रहोगे। अब देखो, अब ये कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर ने सेल किया, इस कैंडल पे सेलर ने सेल किया, ये कैसे पता चल रहा है? 2-3 तरीके से। पहला, बहुत बड़ी विक बनी, मतलब प्राइस ऊपर खुला, उसको तुरंत मार्केट प्राइस पे ही सेल कर दिया गया। दूसरा, जब ऊपर जाने की कोशिश की तो उस प्राइस के पास भी नहीं पहुंच पाया, तो दोबारा सेल हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, क्वांटिटीज़ और ऐड हुई हैं। तीसरा, सेलर ने अगर यहाँ सेल किया है तो सेलर का एसएल होगा कहीं इस एरिया में। अगर यहाँ सेल हुआ है यहाँ से, तो एसएल इधर होगा। तो प्राइस उसके एसएल के पास भी नहीं गया। अगर उसके एसएल के पास जाता, ठीक है, इसको 2-3 तरीके से प्ले किया जा सकता है। समझो कि प्राइस इससे ऊपर जाता, फर्स्ट जो कैंडल है इसके ऊपर घूम के यहाँ से, और उसका स्टॉप लॉस हिट होता। तो अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता यहाँ पे, तो क्या होना था, मार्केट यहीं से बुलिश हो जाता। बट हुआ क्या, जो सेलर ने यहाँ पे सेल किया उसको, अब मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, सेलर कभी भी 10-5 रुपये के लिए नहीं घुसता। सेलर घुसता है कम से कम मिनिमम 50 रुपये तो वो खाएगा। अगर सेलर आया ना किसी प्राइस को सेल करने है, तो 50 रुपये, अब मैं यहाँ से मेज़र करके दिखाता हूँ कितने रुपए खाए हैं। 60 रुपये, देखो इधर तक मैं देखूँ, देख रहे हैं कितने रुपए आ रहे हैं, 60 रुपये। सेलर, इसे सेलर बोलते हैं। क्यों? सेलर 10-5 बायर की तरह नहीं करता, सेलर की 10-5 रुपये के लिए आया। तो पहले जब प्रीमियम इतने हाई पे थे तो हम क्या कर सकते थे, हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी? क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाई पे। अच्छा, अब इसमें एंट्री नहीं लेनी थी तो कहाँ एंट्री लेनी थी? क्या पुट में एंट्री बनती है क्या? अब मैं बोल रहा हूँ कॉल में तो एंट्री नहीं बन रही, अब क्या पुट में बनेगी? चलो पुट भी देख लेते हैं स्टार्टिंग में क्या हुआ। ये रहा पुट। अब देखो, क्या पुट में एंट्री बनती थी शुरू में? नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी? आपके पास ना हर चीज़ का एक लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा था इसलिए मैंने ये किया, मुझे लग रहा था ऊपर जाएगा, मुझे लग, ये जो मुझे लग रहा है इंडिकेटर है ना, ये इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंडिकेटर है। ये करोड़ों रुपयों को जीरो कर देगा। ये आपकी सारी कैपिटल डूबो सकता है। जो मुझे लग रहा है इंडिकेटर है, ये बहुत ख़राब इंडिकेटर है। अब देखो, आपके पास हर चीज़ का लॉजिक होना चाहिए। मैंने ये किया तो क्यों किया, ये किया तो क्यों किया। अब इधर देखते हैं हम किस में,
पुट में। अब कॉल में तो एंट्री नहीं बनी, पुट में बनेगी क्या, क्योंकि कॉल के प्रीमियम को तो सेलर ने पकड़ लिया था, हमने अभी सीखा। पुट में क्या हुआ, ये कल का बेस था, इस ब्लू लाइन के इस तरफ ये कल का बेस था। अगर हमको इसमें एंट्री लेनी थी तो प्राइस को इस एरिया में ओपन होना चाहिए था कहीं पे, इधर एक कैंडल बनाता, शायद थोड़ी सी नीचे आए फिर ऊपर जाता, ऐसा कुछ होता ना, तो हम पुट में एंट्री की सोच सकते थे। लेकिन हुआ क्या, पुट का प्रीमियम बेस तोड़ के अपने नीचे आ गया। और ये मैं हमेशा डेली बोलता हूँ, अगर किसी भी प्रीमियम का कॉल या पुट किसी का भी अगर बेस टूट जाए ना, बेस का क्या मतलब है, ये लोएस्ट प्राइस है, इससे पहले इसके नीचे कभी गया ही नहीं है। देखो मैं 4 घंटे पे दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, ये है आज की कैंडल, और अब पीछे देखो, ये लोएस्ट प्राइस है, इसके नीचे कभी कहीं गया ही नहीं है, मतलब गिरता ही आ रहा है। ठीक है, जब गिरता आ रहा है और जो लोएस्ट जो प्राइस है अगर उसको भी तोड़ दिया उसने, ये था, ये लोएस्ट प्राइस था कल का, इसको ब्रेक किया, आज यहाँ ओपन हुआ। जब अपना लोएस्ट प्राइस ही अगर मार्केट तोड़ देना तो फिर उसमें एंट्री नहीं करनी है, फिर वो ज़मीन में घुस जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन आएगा, अगर ये लोएस्ट प्राइस था तो फिर ये क्या हुआ, पुट में ये मूव क्यों आया। अब आप देखो, ये मूव आया है यहाँ पे, एक बड़ा सा मूव आया है। अब ये मूव क्यों आया है, मूव आने का लॉजिक क्या है, आप देखोगे पहला बेस बनने में ना कम से कम 2 घंटे लगते हैं, अगर बेस टूट गया है तो। और कंफर्म नहीं है कि 2 घंटे में बन जाएगा। अगर 2 घंटे में बेस नहीं बन, बेस का क्या मतलब है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है कोई एक पॉइंट पे, काफ़ी 1-2 घंटे घूम रहा है, अगर उसने फिर नीचे की तरफ विक मार दी तो नहीं बनेगा। अभी ये देखो, ये जोन है, इस जोन पे प्राइस ने 2 घंटे बिताए हैं। कितने बजे आया है मूव, 9:15 पे मार्केट शुरू होता है, तो ये मूव देखो इधर से आया है, कितने बजे, 12:15 पे, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 3 घंटे, 3 घंटे प्राइस ने ये बेस बनाया है, उसके बाद ये मूव दिया है। ठीक है, ये बड़ा मूव दिया है नो डाउट, तो ये मूव भी ठीक है। और अब क्या हुआ, अब इसमें देखते हैं पुट में क्या हुआ, क्या ये बेस बना, मैंने 55 पे यहाँ पे मार्क भी किया हुआ था, बेस बन गया, इस पर हम लोग एंट्री भी हमने प्लान की थी। ठीक है, और बेस की एंट्रीज बहुत अच्छी होती है। अब क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, अब ऊपर की कैंडल्स देखो, यूजुअली प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहिए था लेकिन बेस बन गया तो ऊपर गया। अब ये कैंडल्स देख रहे हो आप, और ये कैंडल्स देख रहे हो, ये क्या हो रहा है, सब में ऊपर की तरफ जो बड़ी बड़ी विक बन रही है ना, ये क्या है, ये सिग्नल है कि सेलर की एंट्री हो रही है, प्राइस ऊपर आ गया। भाई सेलर को तो महंगा प्राइस चाहिए ना बेचने के लिए, वैसे भी एक्सपायरी थी आज सेंसेक्स की, तो ये विक्स जो है, ये विक जो बनती है ना, ये सिग्नल देती है कि भाई सेलर्स की एंट्री हो रही है। और सेलर जब एंट्री कर लेते हैं तो हमेशा याद रखो कि सेलर क्या करेगा, कम से कम 30-40 पॉइंट तो खा के ही जाएगा भैया। सेलर बहुत ख़तरनाक आदमी होता है, देखो कितने रुपए खा के गया सेलर, 40 रुपये, देख रहे हो, 40 रुपये। तो बायर ये होता है सेलर, और हम लोग हैं बायर, गरीब लोग। तो हम लोग को सेलर की साइकोलॉजी सीख के सेलर की साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया तो लोग सोच रहे होंगे अब तो और ऊपर जाएगा, पर देखो कितना नीचे आ गया। अब हम देखते हैं, हमने पहले वो पुट में जब बेस बना था तो वहाँ पे हमने ट्रेड प्लान की थी। अब कॉल में हमने क्या किया था, ये हमारा ट्रेड था कॉल में, एक्चुअली ये दूसरा ट्रेड था, पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे था 98 पे। ये देख रहे हो जो विक बन रही है ये, तो जब ये विक बनती है ना तो ये सिग्नल होता है कि सेलर्स एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ जब विक बने तो कहाँ पे, लेवल पे आके, कहीं भी नहीं, ऐसे तो हर जगह विक बनती है, लेवल पे आके जब नीचे क्या विक बने। देखो जब ये ऊपर विक बनी थी, ये जब यहाँ पे ऊपर विक बनी थी इतनी बड़ी यहाँ पे, तो था सेलर्स की एंट्री। अब सेलर 30-40 पॉइंट खा गए हैं, मैंने एक लेवल लगाया था यहाँ पे विक बनी, तो मेरे को लगा कि ये सेलर्स की एंट्री है, तो मैंने यहाँ पे यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट की थी ना, हाँ यहीं पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट की थी जो मेरा एसएल खा गई। एक्चुअली एसएल नहीं खाना चाहिए थी, मैं बचा सकता था, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसके नीचे एक लेवल था 86 पे, ये वाला, तो मुझे पता था अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो 86 पे आएगा, और 86 पे भी उसने वही विक बना के सिग्नल दिया।
तो जब मेरा ये एस एल हिट हो गया यहाँ पर हिट हुआ एस एल, क्योंकि मैंने 86 के नीचे शायद 83 पे लगाया था एस एल, और ये गया 83 के बिल्कुल पास गया, देखो 82.4 पे गया। सिर्फ 30 पैसे से एस एल हिट हुआ, 30 पैसे से। तो जब ये एस एल हिट हुआ, लेकिन अभी भी आगे की जब कैंडल्स को देखा तो मेरे को समझ आ गया था कि ये क्या है, बायर्स की एंट्री है, सेलर्स का एग्जिट है इधर। ये देख रहे हो, ये विक्स क्या बता रही है, जब ये आपके लेवल पे आके बने ना तो ये साबित करती है कि यहाँ पे सेलर्स एंट्री कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। जो फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ था वो यहाँ पे रिकवर हो गया, और जो ये सेकंड लेवल था हमारा 119 तक, इसने अपने को प्रॉफिट भी बना के दे दिया। ठीक है, पूरा तो कैप्चर नहीं कर पाए, आई थिंक मैंने यहाँ पे कहीं एग्जिट कर दिया था, लेकिन इसने अच्छा मूव दिया। ठीक है, कितना बड़ा मूव था ये, मूव था यहाँ से आप देखें तो 43 पॉइंट का है। हम लोग इसमें कुछ 20-25 रुपये पकड़ पाए। ठीक है, तो वैसे सेंसेक्स में तो और ख़तरनाक मूव आया होगा, आज एक्सपायरी थी उसके लिए तो हीरो जीरो था। तो ये होता है सेलर्स और बायर्स की साइकोलॉजी, हमको इसी के साथ प्ले करना चाहिए। मैंने कुछ बीच में कमेंट्स लिखते रहता हूँ जो मेरे को बीच में हेल्प करे, जैसे कि जब फर्स्ट कैंडल खुली थी और ऐसी बनी तो मेरा फर्स्ट जो माइंड में थॉट आया था वो मैंने यहाँ लिख दिया था, वो था इज़ दिस सेलर्स एंट्री। ये आपके लिए नहीं लिखा, मैंने खुद के लिए लिखा था, क्योंकि जब मार्केट चलता है तो मैं खुद से ही सवाल पूछता हूँ अपने चेकलिस्ट के हिसाब से। अब ये पहला रीज़न था इसमें एंट्री नहीं करने का। दूसरा रीज़न, आज पहली एंट्री एक्चुअली 12 बजे के बाद बननी थी, वो भी पुट में। दूसरा, मेरे को थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा नो टारगेट अवेलेबल इन कॉल, एक्चुअली कॉल में आप ट्रेड भी ले लेते ना तो ऊपर की तरफ में कोई टारगेट ही नहीं थे, समझे आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये भी एक लेवल था, यहाँ पे भी एंट्री की जा सकती थी, लेकिन हुआ क्या आपको दिखाता हूँ। ये जो इस कैंडल पे ध्यान दीजिए, इसको पास ले आता हूँ, इस कैंडल पे ध्यान दीजिए। ये जो कैंडल है ये फुल बॉडी कैंडल है। फुल बॉडी कैंडल का मतलब समझ रहे हैं आप, कि नीचे ज़्यादा बड़ी विक नहीं बनी है। एक्चुअली फुल बॉडी कैंडल तो ये है, लेकिन ये कुछ कुछ इसके जैसी है। और ये आपका एक लेवल था, ये वाइट लाइन। तो लेवल पे जब फुल बॉडी कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग आती है ना, तो इसका मतलब है कि ये सेलर्स ने अभी एग्जिट नहीं किया है। ठीक है, इसलिए मैंने 119 पे एंट्री नहीं ली। ठीक है, लेकिन मेरी एंट्री इधर क्यों बनी, ऐसा नहीं है कि इन लेवल्स पे प्राइस आ गया तो एंट्री ले लेनी है। इधर क्यों एंट्री बनी मेरी, इसको देखिए, इसने मेरे लेवल्स पे आने के बाद में इसने एक विक बनाई। ये लेवल्स कैसे लगाते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें हम लोग लेवल्स लगाने के लिए प्रीवियस जो प्राइस एक्शन है उसको देखते हैं, कुछ कि पहले प्राइस ने कहाँ पे सपोर्ट लिया है, कहाँ रेजिस्टेंस लिया है, वो सब चीज़ें करते हैं, और अपने लेवल्स पे ही विश्वास करके उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। तो मैंने लिखा था इस पर अपने लिए कमेंट लिखा था कि इफ़ फुल बॉडी कैंडल क्लोज एट धागा, मैं इनको धागा बोलता हूँ जो लेवल्स है, मीन्स सेलर आर स्टिल इन द प्रीमियम, इन सच सिचुएशन डोंट एंट्री लिख दिया, डोंट एंटर विथ फुल क्वांटिटी और वेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स। तो जब आप अगली फ्यू कैंडल्स देखोगे तो ब्रेक डाउन हो ही गया है, वो ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी थी। ठीक है, तो मार्केट को हमें बहुत साइकोलॉजिकली प्ले करना पड़ता है, और सिर्फ बायर्स का व्यू पॉइंट नहीं, सेलर्स का व्यू पॉइंट, क्योंकि सेलर्स इस मार्केट की बड़ी मछली हैं। वो मार्केट अभी बंद हो गया बात करते करते, और ये हमारा आज का बेस्ट ट्रेड रहा। एक ये ट्रेड हमने लिया, और ये ट्रेड भी मैंने प्लान किया था पुट में, बट इसमें भी मैं कुछ ज़्यादा तो यह मार्क नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने बहुत स्पीड में प्लान किया था, यहाँ पे बेस बन गया था। ये प्लान मैंने, ये अचानक से मेरी नज़र गई इस बेस के ऊपर जो 55 पे यहाँ बेस बन गया था, तो मुझे ये तो पता था ऊपर जाएगा, कितना जाएगा नहीं पता था, तो ये मैंने एक छोटे से रिस्क के साथ ट्रेड लिया। और बेस पे ट्रेड लेने का फ़ायदा ये होता है, आपका रिस्क बहुत छोटा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, 55 रुपये पर एंट्री थी और स्टॉप लॉस कितना था, यूजुअली 10 रुपये का तो आप लेंगे, 50 पे भी 5 रुपये का बनता है, 50 पे देखो स्टॉप लॉस के पास भी प्राइस नहीं जाता। बेस पे ट्रेड लेने का ही फ़ायदा होता है। लेकिन बेस बना 12 बजे के बाद, 12:30 के आसपास, 12:15 की कैंडल के बाद। तो हमेशा आपको वेट करना है, आपके पास लॉजिकल रीज़न होने चाहिए जो भी आप कर रहे हैं वो करने के।
और आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे लगता है ऊपर जाएगा, मुझे लगता है नीचे जाएगा, क्योंकि 99% टाइम आपको जो लगता है वो नहीं होता है और मार्केट आपको डुबो देगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ख़त्म करते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर आरए नहीं हूँ। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने सेबी रजिस्टर आरए के पास जाएं, या फिर आप खुद सीखें। सीखने के भी तरीके अवेलेबल है, लेकिन मेरी एडवाइस या मेरे तरीक़ों से ट्रेड ना करें। ये मेरे तरीके हैं जो मैंने खुद डेवलप किए हैं, और ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। आप अपनी कैपिटल भी खो सकते हैं उसमें। फिर ऐसा ना हो कैपिटल खोने के बाद मुझे ढूंढ रहे हो मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ट्रेड ही ना करें जब तक जानकारी ना है, और जब ट्रेड करना हो तो पूरी जानकारी के साथ करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। 100 में से 98% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। ठीक है, स्पेशली ऑप्शन बायर्स। तो बी सेफ, कैपिटल को बचा के रखें। कैपिटल ही आपका रॉ मटेरियल होता है ट्रेडिंग में। ओके, थैंक यू सो मच। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ जो भी आपके मन में सवाल है ना, कोई भी सवाल कुछ भी हो, चाहे वो बेसिक से बेसिक ही क्यों ना हो, कि ये चार्ट कैसे लगाते हैं, लाइन कैसे लगाते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस है आप उसको मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, गुड डे।